एक बार आपको गर्माहट भी दिखानी पड़ती है, उसके साथ साथ आपको सरल भी बनना पड़ेगा। तो शायद गर्माहट वाला व्यक्तित्व जो है वो इधर से आया होगा। मैं जीएमडीसी वर्तमान जीएमडीसी प्रिंसिपल सुनीता मैडम का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि समय निकाला, जैसा वो बता रही है कि जयपुर से शायद इसी के लिए इनको आना पड़ा। थैंक यू वेरी मच मैडम। नीलू मैडम, चंद्रिका मैडम, अब मैं एक और पहले नीलू मैडम जो है ये तो शायद ट्रेनिंग में भी काफ़ी मेरे साथ रही, जीएनएम भी मैंने इनके साथ किया जो है। उसके बाद में ये मेरे सीनियर रही, पोस्ट बेसिक में बोलने बात है, मतलब जीएनएमसीसी में 3-4 साल रहा। तो उस दौरान जो है किस तरह से हर क्षण को जिया जाता है, तो वो शायद है ना कुछ मैंने इनसे भी देख कर सीखा कि बड़ा आसानी से जो है कठिन से कठिन क्षणों को भी किस तरह से निकाला जा सकता है। थैंक यू मैडम, आप बता रहे। चंद्रिका मैडम जो है मेरे ये तो शायद जीव का स्तंभ है हम लोग, मैडम और चंद्रिका मैडम। तो शुरुआती दौर जो कितना संघर्षपूर्ण होता है, उस समय हम एक कमरे में गुजारा करते थे। 2011 की बात बता रहा हूँ मैं। एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत हुई थी। एक कमरा जो आप लोग जिसमें शायद मुश्किल से 5 जने आप बैठ सकते होंगे, और इवन कोई और कर्मचारी साथ देने के लिए नहीं था, सिर्फ ये 5 फैकल्टी जो रहा करती थी। तो इवन शायद है ना सुबह सुबह झाड़ू की जो है कई बार होता है। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा मेरा बातचीत लंबी रहेगी, मैं आप मान के चलिए, लेकिन मैं हमेशा सभी को ये कहना चाहूँगा कोई भी काम छोटा नहीं है ना। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उससे पहले ये चीज़ आपको बता दूँ, आज मुझे अगर उठाना पड़े यहाँ से तो ये मेरे शख्सियत को बड़ा बनाएगा, छोटा होने के बजाय मुझे बड़ा बनाएगा। आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करोगे कि आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार है ना, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हुआ। तो ये डाउन टू अर्थ होने की निशानी है। आप छोटे नहीं होते, जैसा मैं अभी बात कर रहा हूँ कि झाड़ू भी लगाना पड़ता था कई बार, क्योंकि फोर्थ क्लास अवेलेबल नहीं होता था। तो ये भी काम करते, आप अपनी जगह जहाँ बैठते हैं उसी को खूबसूरत बना रहे हो, तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारे संघर्ष की, और उसके बाद में आज जैसा अभी काफी इसके बारे में बात हो चुकी है, आज 26 स्टाफ इस समय मौजूद है, और 26 स्टाफ मौजूद होने के साथ में एक और बात कहूँगा कि आज ये जो प्रोग्राम का इतना मतलब खूबसूरत आगाज और जो है खत्म होना जो आपने देखा है 3 घंटे का सफर, इसके पीछे हमारे स्टाफ की जो है 10-12 दिन की लगातार जब इनके पास टाइम नहीं था, एग्जाम साइमल्टेनियसली चल रहे थे, क्लासेस साइमल्टेनियसली हो रही थी, उसके साथ साथ दूसरे काम भी यथावत हो रहे थे, इन्होंने समय निकाला। इवन मुझे मालूम है कि कल ये यहाँ पर आए सारे के सारे, और उस दौरान जो है इसकी एक प्री जो भी तैयारी होनी थी वो सारी की सारी की है। तो मैं जो बात उससे पहले कहूँ कि छोटों का यहाँ सारे मेरे से छोटे, मतलब जो है मैं जिनके बारे में बात कर चुका हूँ उनको क्या छोड़ दिया जाए, सारे मेरे से छोटे हैं मेरे साथ। इनका सभी का मुझे इस 11 साल के दौरान अभूतपूर्व सहयोग, स्नेह मिला। मैं शब्दों का चयन जो है बड़ा उससे करता हूँ। आप इस स्नेह का मतलब समझो कि छोटों का स्नेह अगर किसी बड़े को मिल रहा है तो इसका मतलब वो निस्वार्थ भावना के साथ में आपसे जुड़ा हुआ है। मेरे यहाँ पर मैंने किसी को भी एक ये कहते हैं कि पैसे के रूप में मैं किसी को एडवांटेज नहीं दे सका, आप मानिए इस चीज को। उसके बावजूद ये सारा का सारा स्टाफ मेरा जो आज देखा मैंने, मैं कई होता है एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान 4 या 5 लोग आपके पास में हमेशा खड़े रहते हैं, तो वो लोग आपके लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला के तैयार है, मान के चलिए। और आप दूसरे लोग सोचते हैं कि यार ये आदमी 5 से घिरा रहता है, इनको बहुत ज्यादा तवज्जो देता है, लेकिन ये मेरे छोटे भाई थे। आप है ना बाकी लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये मेरे छोटे भाई बहन थे। इन लोगों ने, मैं आपको आश्चर्य की बात बताता हूँ, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में पुअर मानता हूँ, मैं अपनी ये कभी मेरी जो है कि मैं बहुत पुअर, लेकिन इन जो 5-6 लोग तो मेरे साथ में हमेशा खड़े रहते थे, इन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया। कोई भी बात आती थी तो मैं इनके ऊपर मतलब आपको वो वर्ड जो कहूँगा कि मैं फेल देता था, वो वर्ड में बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो उस तरीके से मैं किया करता था। मैं निश्चित हो जाता था कि भाई मैंने अपनी जिम्मेदारी जिन व्यक्तियों को सौंपी है वो इसको बखूबी संपन्न करेंगे। तो इन लोगों का तो मैं हमेशा नाम लेता रहा हूँ, भाई बुरा मत मानिएगा, एक का नाम नहीं ले सकता क्योंकि समय का वो है, लेकिन आप सब अपने आप को मानिए तो मेरे आसपास खड़े होते वो कितने मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एक चीज, दूसरी चीज जिनके बारे में मैंने कभी बात नहीं की, अब मैं आज क्योंकि मुझे उसके बाद अवसर नहीं मिलेगा तो उनके बारे में जरूर बात करूंगा। वो है ना, मैं 2-3 लोगों के बारे में बात करके आपको ऐसे एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे पहला नाम लेता हूँ सौरभ सर का। सौरभ सर को मैंने जिम्मेदारी सौंपी थी स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारा काम, कितना कठिन काम होता है बाप रे बाप, है ना, और आज तक कहाँ बैठे हैं सर? अरे बहुत बढ़िया सर, मैंने वास्तव में आप आश्चर्य करोगे इतने समय तक इन्होंने इस काम को निभाया, और मुझे मालूम है कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं और कितना जिम्मेदारी वाला काम है, लेकिन इन्होंने जो है इस कार्य को डेट पर आके कभी नहीं बताते थे, सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे एक्स्ट्रा बर्डन देना पड़ रहा है, मुझे कंप्यूटर पे हमेशा बैठा रहना पड़ता है, इवन घर पे भी जो स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझे एहसास नहीं किया। थैंक यू वेरी मच सर। कुछ लोग मेरे से घबराते थे, मेरे आसपास आने में कई बार होता है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाए सबसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अननेसेसरी जो है ऑफिसर के पास में भी जाना कहते हैं ना, अगाड़ी और पिछाड़ी दोनों खतरनाक होते हैं, तो कुछ लोग मुझसे जो है डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे, लेकिन वो आप मान के चलिए कि वो मुझे एज ए रेस्पेक्ट वो अपने आप को जो है एक दूरी बनाते हुए सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कुछ इसमें से 2 तो मैं मान के चलूंगा मेरी बिटिया की तरह है, तो हेमलता और
सही था। तो इनके फादर से जो है बड़े दोस्त की तरह है, एक तरह से मान के चलिए, इनके फादर मेरे बड़े भाई की तरह है। तो ये विद्या की तरह थी बच्चियां, ये दूर हमेशा रही, लेकिन हेमलता कहाँ है भाई? अरे ये बच्ची जो है बड़ा मतलब शर्मीला स्वभाव, कभी भी मेरे आसपास नहीं आती थी, लेकिन आश्चर्य करोगे आप लोग कि जब कभी भी मैंने कोई जिम्मेदारी इनको इसको मतलब मैं बेझिझक होकर बुलाता था कि कोई एडिशनल बात भी होती थी कि भाई आपको एनएमडीसी पे जाना है, आज माडू की करनी है, आज माडू की करनी है, ये लोग मतलब मुझे बिल्कुल आश्चर्य होता था, कभी भी जो है ना ये विरोध नहीं करता कि ठीक है सर ने कह दिया तो जाना ही है। लेकिन आज आप मान के चलिए कि ये जो है ना मेरा यहाँ का जो 15 साल का कार्यकाल है, उस 15 साल के कार्यकाल का मैं निचोड़ जो है आज के दिन आप लोगों को दे रहा हूँ कि यहाँ बैठे हैं। अच्छा, अब मैं आपको अपनी उपलब्धि को बताना चाहूंगा, तो सभी बातें होंगी नजरअंदाज, ये मेरी व्यक्तिगत है, लेकिन एज ए टीम लीडर आज आप लोगों ने जो देखा है मैं उसको अपनी उपलब्धि मानता हूँ कि ये सारे जो है आज आश्चर्य करोगे कि स्टेज के ऊपर आकर कितनी खूबसूरती के साथ में बिना आत्मविश्वास हुए ये लोग अपने आप को साबित कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। स्टूडेंट के सामने मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करूंगा। मैं स्टूडेंट्स को वो देखा, एक बच्चा राजेंद्र, तो राजेंद्र हमारा मेरे पास बैठे हुए थे। इन बच्चों को याद किया, और किस लिए याद किया आपको बता दूं, सिर्फ इसीलिए याद किया कि वो आपका स्टूडेंट कहाँ है जो मंच का संचालन कर रहा था, और ये हमारा कार्यक्रम हो तो प्लीज उसकी सभी से समय प्रोवाइड करवा दीजिए। मैं ऐसे स्टूडेंट देखना चाहता हूँ। पढ़ाई अपना एक एरिया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब आत्मविश्वास स्टूडेंट के अंदर, जैसा नर्सिंग के अंदर एक बहुत बड़ी वो है कि हमारा कोर्स इतना लंबा होता है, बच्चों को ऊपर इतना बोझ ला दिया जाता है, पेरेंट्स से दूर यहाँ पर वो गुजारा करते हैं, उस समय उनके सामने इस तरह की, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर कोई भी बच्चा मानसिक रूप से किसी तरह से परेशान होता है, बड़े तौर पर बात करना चाहूंगा, सुसाइड करता है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ टीचर्स की जिम्मेदारी है कि किस लेवल तक वो कैसे आया, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि वो आगे जाके भविष्य के लीडर बने। तो जो चीज जो है एज ए फैकल्टी आगे जाए, फैकल्टी जब तक तैयार नहीं होगी तब तक आगे किस तरह से आप करते हमारे जो है हमारे स्टाफ के बारे में बात करता हूँ। हमारे जो अभी जैसा गार्ड साहब बने हुए थे, हरी सिंह जी,